हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट में हम ये जानेंगे कि सेट क्या होता है, इसके अलावा सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सेट की स्टार्ट होती है, इस सेट की जो थ्योरी है उसको दिया गया था जर्मन के एक मैथमेटिशियन से जिनका नाम था जॉर्ग कैंटर। यानी जर्मनी के एक मैथमेटिशियन से जिनका नाम था जॉर्ग कैंटर, इन्होंने सेट की थ्योरी को दिया था। 1845 से 1918 तक का इनका लाइफ रहा है। तो जॉर्ग कैंटर ने सेट थ्योरी को दिया इसलिए था क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर काम कर रहे थे। तो उस दौरान इनको जो है ऐसा लगा कि हमें एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है और उसी में इन्होंने सेट थ्योरी को दिया। अब इस सेट थ्योरी में सबसे पहले ये जानते हैं कि सेट होता क्या है। देखो, सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। यानी सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बजाय एलिमेंट के बजाय मेंबर ले सकते हैं। तो सेट की जो डेफिनेशन है दैट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन तो हम लोग जानते हैं, कलेक्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक कार्स का कलेक्शन है, मोबाइल्स का कलेक्शन है, और इवन कपड़ों का कलेक्शन हो सकता है। तो कलेक्शन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में हमें कलेक्शन पढ़ना है वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हमारा अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो एक सेट नहीं माना जाएगा, वो सिंपली एक कलेक्शन रहेगा। गॉट इट। तो अब ये सवाल आता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सेट क्या होता है तो आप हमेशा ये बताओगे कि सेट का मतलब हो गया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? मतलब हमें ऐसे कोई कलेक्शन नहीं ले लेना है, उस कलेक्शन के पीछे एक डेफिनेट क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे हम कलेक्शन लेते हैं तो कलेक्शन जनरली बनाया जाता है सेम चीज़ों का। जैसे कार का कलेक्शन लेंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब है उसमें दो पहिए वाली गाड़ी नहीं आ जाएगी, कार के कलेक्शन में केवल कार आएंगी, राइट। उसमें एरोप्लेन नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम पेंसिल का कलेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें पेन नहीं आएगा, राइट। तो कलेक्शन हमेशा बनाते हैं सिमिलर चीज़ों का, यानी जिनका नेचर जो है वो सिमिलर होता है उनका कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक कलेक्शन हो सकता है लाइक वॉवेल्स का कलेक्शन। जैसे अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो उन 26 लेटर्स में से हमारे पास 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। तो वॉवेल्स का जो कलेक्शन है दैट इज़ अ यूनिक कलेक्शन, या फिर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हो इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, यानी नदियों का कलेक्शन, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इंडिया की रिवर्स वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम किसी और कंट्री की रिवर लेंगे तो वो रिवर इस इंडिया की रिवर्स के कलेक्शन में नहीं आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम ये डिसाइड कर सकें बहुत ही श्योरिटी के साथ कि हाँ, ये जो कलेक्शन हमने लिया है इस कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, यानी इस कलेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, या इस कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। क्योंकि कलेक्शन बनेगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट से कलेक्शन बनेगा, बहुत सारे सेम सेम ऑब्जेक्ट्स को लेने से, या फिर बहुत सारे सेम सेम हमारे एलिमेंट्स लेने से, या फिर बहुत सारे सेम सेम मेंबर्स लेने से, तो उनसे हमारा कलेक्शन बनेगा। तो इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड तब बोलेंगे अगर हम ये श्योरिटी के साथ बता पाएँ कि हाँ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लो हम वही ले रहे थे इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन। तो अगर इंडिया के रिवर्स का हम कलेक्शन लें तो इस कलेक्शन में हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि यमुना रिवर आएगा इस कलेक्शन में, ऑफ कोर्स गोदावरी आएगी। इंडिया की जितनी रिवर्स हैं इनफैक्ट वो सारी रिवर्स इस रिवर्स ऑफ इंडिया के कलेक्शन में आएंगी। बट
अगर हम वहीं पर कहें कि क्या नाइल रिवर जो कि सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, क्या ये रिवर इस रिवर्स ऑफ इंडिया के कलेक्शन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कैसे पता नहीं आएगा? क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया में हमने डिसाइड कर दिया कि हम उन्हीं रिवर्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में लाई करते हैं। दिस रिवर नाइल विल नॉट लाई इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडियाज रिवर्स। इंडिया के जो जोग्राफिकल एरिया उसमें लाई नहीं करेगा, उसमें नहीं आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं श्योरिटी से कि नाइल रिवर इंडिया के रिवर्स में नहीं आती है। इसलिए रिवर्स ऑफ इंडिया ये एक वेल डिफाइंड हमारा कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड का मतलब सिंपल सा इतना समझिए कि कोई कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा, उसमें सीधा सा मतलब है जिस एलिमेंट, उसमें जो एलिमेंट्स हैं या फिर उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में लाई करेंगे या नहीं करेंगे, हम इसको श्योरिटी से डिसाइड कर पाए। जैसे हम यहाँ पर श्योरिटी से कह सकते हैं ऑफ कोर्स कि नाइल रिवर जो है इस रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं तब इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन हमारा बनाया गया है ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर ऐसा कोई कलेक्शन हो सकता है जहाँ पर हम श्योरिटी से ना कह पाएँ? तो ऑफ कोर्स ऐसे भी कलेक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बताएं आपको, मैं बोलूँ कि जो विश्व भर में 5 रिनोन्ड जो साइंटिस्ट हैं उनका हम कलेक्शन बनाएं, तो अगर हम 5 रिनोन्ड साइंटिस्ट का कलेक्शन बनाएं तो हमने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है रिनोन्ड, राइट। रिनोन्ड इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रसिद्ध, राइट। रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध हिंदी में। यानी हम यहाँ कलेक्शन बना रहे हैं ऐसे 5 प्रसिद्ध साइंटिस्ट का कलेक्शन। तो अब सवाल ये आता है कि हम प्रसिद्ध किसको बोलेंगे, कौन से साइंटिस्ट प्रसिद्ध होंगे? कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जैसे कि उनको 10 लाख मिलियन फॉलोवर, उनके पास 10 मिलियन फॉलोवर्स हों या फिर उनके पास 1 मिलियन फॉलोवर्स हों। कोई एक क्राइटेरिया हमें फिट करना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम 5 रिनोन्ड साइंटिस्ट का कलेक्शन ले लें। तो वो साइंटिस्ट का जो कलेक्शन हमने लिया है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि कल को कोई और साइंटिस्ट खड़े होकर बोल देगा मैं भी तो वेल नोन हूँ, मुझे क्यों नहीं कलेक्ट की हो। तो वो जो कलेक्शन हमने 5 बनाया है वो 5 साइंटिस्ट का कलेक्शन वेल नोन, वो 5 साइंटिस्ट का कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्योंकि कल को 6 नंबर का साइंटिस्ट जो है वो भी खड़े होकर बोल सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं लिया, मैं भी तो वेल नोन हूँ। 7 भी हो सकते हैं वेल नोन हूँ। लेकिन हमारे इस वाले एग्जाम्पल में नाइल नदी नहीं कह सकती कि हमको तो रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ इंडिया के रिवर्स की बात की थी, हमने केवल नाइल रिवर को हम नहीं ले सकते थे वहाँ पर। बट यहाँ पर डाउट है, 6 नंबर का साइंटिस्ट यहाँ पर कह सकता है डायरेक्टली कि हम भी तो वेल नोन है, तो हमको आप क्यों नहीं इस वाले कलेक्शन में ले रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा कलेक्शन है इट इज़ अ कलेक्शन बट इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्राइटेरिया लिया है रिनोन्ड साइंटिस्ट, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये सही क्राइटेरिया नहीं है, ये सही क्राइटेरिया नहीं है। इस वजह से ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसमें बहुत ही क्लियर रहिएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है अगर हम बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली बता पाएँ कि हाँ उस कलेक्शन में कौन मेंबर होंगे कौन नहीं होंगे, कौन एलिमेंट होगा कौन नहीं होगा। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाता हूँ आगे की कंडीशंस। इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है, 3 बातें। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट्स यानी कलेक्शन ऑफ, हमने लिखा ऑब्जेक्ट्स, कई बार हम इसको बोल देते हैं एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट्स। और कई बार हम इसे बोल देते हैं कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, राइट। क्योंकि ये कलेक्शन है तो उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे एक एक जो होंगे वो सारे मेंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि इन तीनों का सेम मतलब है, ओके। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, राइट, कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को लिखते हैं। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर से, राइट। कैपिटल लेटर लाइक एक्स वाई सेट, गॉट इट। और स्मॉल लेटर्स में लाइक ए, स्मॉल बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं एंड एनीथिंग। तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स इनका मतलब सेम होता है। दूसरा, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड, इनको सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से बताते हैं और स्मॉल लेटर से हमेशा एलिमेंट्स को बताते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोलें कि हमारे पास एक सेट है, उस सेट का नाम है वी। ये सेट वी
वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो बताओ इस वॉवेल्स के कलेक्शन में कौन कौन आएंगे? ए आएगा, राइट, ई आएगा, ए ई आई, ओ आएगा और यू आएगा। यही 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये 5 लेटर्स जो हैं, यही 5 लेटर्स इस वॉवेल के कलेक्शन में आएंगे। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सेट को मैंने वी बोला है जिसका नाम वॉवेल है, और इसको मैंने कैपिटल से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सेट का नाम है। सेट को हमेशा कैपिटल से लिखना है और जो उसमें एलिमेंट्स हैं उसको हमेशा कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर से, ए ई आई ओ यू। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद हमें और एक बात समझनी है उसमें ये जानना है कि जैसे मान लो ये एलिमेंट जो है ए या ई या फिर आई या ओ यू, कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बुलाते कैसे हैं? इसको कुछ नाम है, इसको कुछ रूल भी है। जैसे अगर ये जो है ए इस सेट वी में बिलोंग करता है तो इसको हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू वी। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इसको पढ़ते ऐसे हैं कि ए बिलोंग्स टू वी। गॉट इट? ए वी में, वी नाम के सेट में बिलोंग करता है, मतलब ए वी में है। अगर ए वी में नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? तो अगर ए वी में नहीं है तो हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ए डज नॉट बिलोंग्स टू वी, इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू वी। ओके, इसको लिखते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा सेट क्या होता है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेट का मतलब है एक, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम डेफिनेटली ये बता पाएँ कि क्या कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मेंबर उस पर्टिकुलर कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं होगा। अगर हम ऐसा बता पाते हैं, इसका मतलब है वो जो कलेक्शन हमने चूज किया था दैट वाज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर नहीं बता सकते सो दैट वाज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके बाद मैंने 3 बातें बताई कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब सेम है, मेंबर्स का मतलब सेम है और एलिमेंट्स का मतलब, इन तीनों का मतलब यहाँ पर सेम है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तीसरी बात, हमेशा एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और उसके बाद ये लास्ट में मैंने बताया कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा तो उसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू वी या ए बिलोंग्स टू जो भी हमारा सेट का नाम रहेगा, और अगर नहीं बिलोंग करता तो लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू वी। अच्छा ये बताओ, इसमें ए डज नॉट बिलोंग टू वी ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए एक्चुअली बिलोंग करेगा, बट अगर हम के ले लें तो के एक वॉवेल नहीं है, तो के वॉवेल नहीं है तो क्या लिखेंगे? के डज नॉट बिलोंग्स टू वी, राइट। तो के वी में नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि के एक वॉवेल तो है नहीं, के तो एक कॉन्सोनेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हम दोनों मेथड्स को डिटेल में जानेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।